नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों से ब्यौरा मांगा है कि उनके विभाग में कितने रिक्त पद हैं, यानी कितने एम्प्लॉय चाहिए और साथ ही किस तारीख को वो भर्ती आयोग के अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं। यानी सरकार चाहती है कि अगले कुछ दिनों में भर्ती निकाली जाए और लोगों को नौकरी दी जाए। खबर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस खबर की अगर पड़ताल हम करेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है और उत्तर प्रदेश की मंशा क्या है। आप पिछले दिनों में देखेंगे तो एक खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार एम्प्लॉय जो है जिसको भर्ती किया जाएगा उसको 5 साल तक लगातार संविदा पर रखा जाएगा। यानी जब वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होगा, भर्ती पास करेगा, उसके अगले 5 साल तक उसको नौकरी दी जाएगी, वो भी लिमिटेड। उसको मानदेय के तहत तनख्वाह दी जाएगी, उसके जो अधिकार होंगे वो लिमिटेड होंगे। साथ ही इन तमाम चीज़ों के खिलाफ वो कोर्ट भी नहीं जा सकता। ये जो 5 साल है ये सजा के तौर पर उसे काटने होंगे। आप समझिए कि जो संविदा प्रोसेस है जो उत्तर प्रदेश सरकार लाने जा रही है वो क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार भर्ती होने के बाद उस व्यक्ति का हर 6 महीने टेस्ट लेगी। 6 महीने टेस्ट लेगी, वो भी 60% अंक के साथ उसको उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। यानी लगातार अगर हर छमाही में अगर 60% नहीं आते तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यानी लगातार उसको 5 के 5 साल 60% अंकों के साथ छमाही पास करनी चाहिए, तभी वो पक्का किया जाएगा, यानी परमानेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा। इसके अलावा जो उसके सीनियर अधिकारी बनाया जाएगा जो देखेगा कि उसने काम ठीक किया, सेटिस्फाई वर्क रहा उसका, ये तमाम चीज़ें जो उसका आचरण है उसको जज करेगा, उसके बाद ही उसको परमानेंट किया जाएगा। परीक्षा साथ ही सीनियर अधिकारी देखेंगे भी, साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं। साथ ही इसके पीछे जो तर्क है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो तर्क ये है कि इस जो प्रक्रिया से हम जो संविदा प्रक्रिया लाए हैं उसके पीछे वजह यह है कि हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसमें नैतिकता, सदाचार, देश प्रेम और काम के प्रति समर्पण बढ़े। और साथ ही लास्ट है कि इससे जो उत्तर प्रदेश सरकार पर है वो वित्तीय बोझ भी कम होगा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा कोर्स है, ये कौन सी परीक्षा है जिसके पढ़ने से, जिसके करने से आपके अंदर जो दक्षता पैदा होती है, एग्जाम देने से कौन सी दक्षता पैदा होती है। वो व्यक्ति जो लगातार हर 6 महीने 60% अंकों के साथ परीक्षा पास करेगा, क्या वो अपने काम में निपुण होगा? यानी वो अपने काम में भी एक्यूरेसी लाए और वो परीक्षा में भी 60% अंक लाए, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसको हर 6 महीने 60% अंक के साथ पास करना है उसका मन तो परीक्षा पास करने में रहेगा, वो अपने काम पर ध्यान कहाँ देगा? देश प्रेम की भावना परीक्षा से, अंकों से आएगी? मुझे तो समझ में नहीं आती कि इसके पीछे क्या तर्क है। सबसे लास्ट में जो तर्क है उत्तर प्रदेश का कि इससे वित्तीय बोझ कम होगा, बिल्कुल ठीक बात है। यही वो लक्ष्य था जिसको पाने के लिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार चीजों को छुपा के आगे रख रही है, जो ठीक नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो बता दीजिए कि पैसा नहीं है, हम पैसा, या आप पैसा देना नहीं चाहते या एम्प्लॉय को कम पैसे में रखना चाहते हैं। कम से कम इससे आप स्पष्ट कीजिए, बताइए कितनी तनख्वाह में हम रखना चाहते हैं। कम से कम 5 साल तक वो सजा के तौर पर उसकी मानसिक पीड़ा तो ना झेले। ये कौन सा तरीका होगा कि लगातार एक आदमी एग्जाम पास करके आया जो लगातार 3-4 साल तक उसने तैयारी की, लगातार 25 साल के बाद 30 साल के बाद वो एग्जाम पास करके आता है, 5 साल तक वो टॉर्चर झेलता है। टॉर्चर ही है। अगर आप 5 साल तक परीक्षा पास करते हैं 60 अंकों के साथ, आपको अपना बिहेव भी ठीक करना, साथ ही जो आपकी लगाम होगी, आपका कैरियर होगा, आपका भविष्य होगा, वो एक सीनियर अधिकारी के हाथ में होगा। और उत्तर प्रदेश की जो सीनियर अथॉरिटीज है किस तरह से बिहेव करती है, उनका आचरण कैसा है, वो कितने दूध के धुले हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इससे क्या होगा? इससे मानसिक तनाव बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। महिलाओं के लिए तो और भी घातक है, उनकी अस्मिता दांव पर है। और सीधे सीधे इसमें भ्रष्टाचार चलेगा, रिश्वत चलेगी। आप पैसा दीजिए तभी आपको परमानेंट किया जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, इससे मैं हाल फिलहाल का ही है। विकास दुबे केस आपने सुना होगा। गैंगस्टर था विकास दुबे, उसका जो खजांची था जय वाजपेयी था। इन दोनों की जो नेक्सस से पुलिसकर्मी मिलकर लूटते थे लोगों को, और जय वाजपेयी ने करोड़ों अरबों कमाए हैं विकास दुबे के जरिए। उस जय वाजपेयी के घर पर कई पुलिसकर्मी रहते थे फ्री में, क्योंकि पुलिसकर्मियों के सह पर ये चीजें बढ़ती है, पनपती है। जय वाजपेयी और विकास दुबे गैंगस्टर थे, बदमाश थे, देश के लिए क्रिमिनल थे। लेकिन ये क्रिमिनल बनते सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारा सिस्टम इनको पनप नहीं देता है।
इन पुलिसकर्मियों की शिकायत की गई कि जय वाजपेयी के घर में पुलिसकर्मी रहते हैं, फ्री में रहते हैं, ऐशो आराम के साथ रहते हैं, लेकिन जांच आई, जांच वालों ने कह दिया कि वहां कोई पुलिसकर्मी रहते ही नहीं। इसकी शिकायतें सीएम पोर्टल पे की गई, तब जांच आई, आईजी ने जांच की, डीआईजी ने जांच की, सीओ ने जांच की, पाया कि 3 पुलिसकर्मियों मिले ऑन द रिकॉर्ड, उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन खेल देखिए, खेल क्या हुआ कि अगले 15 दिन बाद जो नई भर्ती लिस्ट आई उनमें तो उनको तैनाती दे दी दरोगा, वो कोई चौकी इंचार्ज है, किसी को थाने में दे दी, किसी को कहीं का इंचार्ज बना दिया, यानी 15 दिन का बर्खास्ती का पीरियड और उसके बाद उनको बहाल कर दिया गया। ये है सीनियर अधिकारियों की सच्चाई। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से काम करेगी या इसकी जो पॉलिसीज है वो किस तरह से इफेक्टिव होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये अपने आप में मानसिक तनाव पैदा करने वाली है। हाँ, सरकार इसके पीछे पैसा बचाना चाहती है, लोगों को सस्ते पे काम कराना चाहती है, जो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जो व्यक्ति लगातार पढ़कर कंपटीशन पास कर ये सपने देख कर आया था कि वो काम करेगा और उसके एवज में एक बेहतर सैलरी लेगा ताकि उसकी ज़िंदगी आराम से चले, वो लगातार 5 सालों तक इस तरह के एक सजा काटेगा। साथ ही 5 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा उसको खुद को पता नहीं है। ये मानसिक अत्याचारी है। इसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश की ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ झंडा उठाकर, क्योंकि पिछली सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार, भर्तियों, अनाचार के आरोप लगे थे और इसी वजह से सरकार को जाना पड़ता। लेकिन ये सरकार, इस सरकार की भर्ती आप तमाम देख लीजिए, तमाम भर्ती, शिक्षक भर्ती का ऐसे घोटाले, जो टॉपर्स थे उनको राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं है। एक टॉपर नहीं, लगातार कई टॉपर्स, लगातार ऊपर से नीचे तक की सीरीज आप देखेंगे तो उनमें जो टॉपर्स थे, मेरिट होल्डर थे, उनको उन्होंने पैसे लिए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच टीम ने इसका खुलासा किया। तमाम ऐसी भर्तियां लगातार ऐसे हो रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति होनी चाहिए, वो नीति ये होनी चाहिए कि इस भ्रष्टाचार को कैसे रोके ताकि इफेक्टिव, अच्छे, टैलेंटेड, एजुकेटेड लोग भर्ती किए जाएं। योगी जी, ये जो प्रोसेस है वो कोई अच्छा प्रोसेस नहीं है। ये सिर्फ तनाव पैदा करने वाला, लोगों को शोषण करने वाला प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस अच्छा हो, अच्छे लोग सेलेक्ट होकर आए, तो जरूरी है कि आप भर्ती में से भ्रष्टाचार हटा दीजिए। अच्छे लोग सेलेक्ट होकर आएंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, क्योंकि वो पैसा देकर नहीं आएंगे। जो पैसा देकर आता है वो पैसा लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में पैसा होता है। जो 15 लाख देकर आया हुआ था, वो कहीं से भी पैसा लाया, चाहे उसके पास हो या उन्होंने कहीं से लिया हो, उसको वो पैसा पूरा करना होता है। इसलिए वो करप्ट होता है और पैसा खींचता है, जनता का काम नहीं करता। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप भ्रष्टाचार को हटाइए, जो लगातार पिछली भर्तियों में रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर गवर्नेंस आए तो उसके लिए बेहतर सिलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस तरह के संविदा वाले प्रोसेस को अपनाकर आप चाहते हैं कि कुछ पैसा बचा लें, तो ये मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। और एक सरकार जो लोकतांत्रिक है वो मजबूरी का फायदा नहीं उठाती, वो लोकतंत्र यानी व्यक्ति को मजबूत करती है। जब व्यक्ति मजबूत होगा तब लोकतंत्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और प्रदेश मजबूत होगा। और आपकी सरकार का तो नारा है सशक्त भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत जब ही बनेगा जब श्रेष्ठ नागरिक होंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और 21 तारीख को जो आपकी बैठक होनी है उसका कुछ मतलब होगा। भर्ती निकल कर आएगी और स्वच्छता से वो भर्ती पूरी भी होगी, ये आपसे उम्मीद है। साथ ही ये संविदा जैसे जो काला कानून है जो लाने जा रहे हैं उसको हटाइए, ताकि लोग ये समझ सके कि वो मेहनत करके जो आ रहे हैं, जो कम से कम 3-4 साल बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जो एक बच्चा है वो ग्रेजुएशन करता है, 22-23 साल तक पढ़ाई होती है, उसके बाद 3-4 साल तक वो एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी लगभग 30 साल उसकी उम्र हो जाती है। और 5 साल अगर वो सिर्फ अस्थायी यानी कच्चों में काम करेगा तो 35 साल तक तो उसकी लाइफ यही पता नहीं कि वो पक्कों में होगा भी नहीं होगा। यानी ये जो मानसिक टॉर्चर है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए योगी जी आपसे उम्मीद है कि आप सिर्फ नारों से हटकर ग्राउंड पर काम करेंगे, क्योंकि अगर नारों से ही काम चलता तो अखिलेश की सरकार न जाती और चुनाव आगे भी आने वाले हैं। योगी जी आप समझ ही गए होंगे। उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं ये हटेगी और भ्रष्टाचार मिटेगा और अच्छे एम्प्लॉय आएंगे, अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा तो अच्छा ही काम होगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।